बच्चों, आज हम लोग धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण एवं चल कुंडल धारामापी के बारे में पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। मान लीजिए L लंबाई एवं B चौड़ाई का एक आयताकार लूप चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाया गया है तथा लूप में प्रवाहित धारा I है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। धारा लूप की भुजा QR तथा SP पर चुंबकीय लारेंज बल F3 = F4 एवं क्रिया रेखा एक समान है, अतः ये बल एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। भुजाओं PQ एवं RS पर बल F1 एवं F2, जिनकी दिशाएं विपरीत एवं परिमाण बराबर हैं तथा क्रिया रेखाएं भी भिन्न हैं, इसलिए ये एक विक्षेपक बलयुग्म का निर्माण करते हैं जो लूप को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर घुमाता है। चूंकि PQ एवं RS सदैव चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत रहती हैं, अतः F1 = F2 = IBL। यदि किसी क्षण लूप की भुजा NN' चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाए तो विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर बल F1 गुणे F1 एवं F2 की क्रिया रेखाओं के बीच की लंब दूरी =IBL गुणे B sin थीटा, जैसा कि यहाँ चित्र में प्रदर्शित है। बल F1 और F2 एक दूसरे के समांतर तथा विपरीत दिशा में है और इनकी क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी B sin थीटा है, अतः टाउ = IAB sin थीटा होगा, जहाँ A बराबर LB लूप का क्षेत्रफल है। यह बल आघूर्ण लूप को ऐसी स्थिति में ले आता है जहाँ लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर अर्थात लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए। इस स्थिति में थीटा = 0 होने के कारण बल युग्म का आघूर्ण शून्य हो जाता है। यही चुंबकीय क्षेत्र में लूप की अस्थायी अवस्था होती है। यदि लूप के स्थान पर N फेरों वाली कुंडली हो तब टाउ = NIAB sin थीटा। जब थीटा = 90 डिग्री तो टाउ का मान अधिकतम होता है जो NIAB के बराबर होता है। चल कुंडल धारामापी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये धारामापी दो प्रकार के होते हैं। निलंबित कुंडली धारामापी अर्थात सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और दूसरा कीलकित कुंडली धारामापी अर्थात पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। आइए सबसे पहले निलंबित कुंडली धारामापी के बारे में देखते हैं। संरचना: इसमें एल्यूमीनियम के आयताकार फ्रेम पर लिपटे तांबे के तार की कुंडली होती है जो फास्फर ब्रांज की पत्ती से चुंबकीय ध्रुव खंडों के बीच लटकी रहती है।
कुंडली के भीतर नर्म लोहे की क्रोड होती है। पत्ती का ऊपरी सिरा मरोड़ी टोपी से जुड़ा रहता है तथा निचले सिरे की ओर एक दर्पण एम लगा होता है। कुंडली का निचला सिरा एक स्प्रिंग से जुड़ा होता है। पेंच T1 से कुंडली में धारा प्रवेश करती है, जबकि पेंच T2 से बाहर निकलती है। फलस्वरूप कुंडली धारा प्रवाह के कारण विक्षेपित होती है। इस विक्षेप को लैंप पैमाने प्रबंध द्वारा पढ़ा जाता है। संपूर्ण प्रबंध एक बॉक्स में बंद रहता है। चल कुंडल धारामापी का सिद्धांत। यदि कुंडली में प्रवाहित धारा I हो तो विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा होगा। लोहे की बेलनाकार क्रोड के कारण चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य होता है, अतः थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बना रहता है। तब टाउ इक्वल टू NIAB होता है। यदि निलंबन पत्ती को मरोड़ी दृढ़ता C एवं पत्ती में ऐंठन फाई हो तो पत्ती द्वारा उत्पन्न प्रत्यानयन बल युग्म C फाई होगा। अतः साम्य स्थिति में NIAB इक्वल टू C फाई या I इक्वल टू C अपान NAB इंटू फाई या I इक्वल टू K फाई लिखा जा सकता है, जहाँ K C अपान NAB के बराबर है। इसे धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि कुंडली में विक्षेप फाई उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। धारा मापी की सुग्राहिता। इसकी माप एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप से की जाती है, अतः सुग्राहिता SI प्रोपोर्शनल टू फाई अपान I इक्वल टू NAB अपान C। N A तथा B को बढ़ाकर एवं C को कम करके धारामापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। कीलकित कुंडली धारामापी। नर्म लोहे की बेलनाकार क्रोड के चारों ओर एल्युमिनियम के फ्रेम पर लिपटे तार की कुंडली होती है, जो अस्थायी चुंबकीय ध्रुव खंडों के बीच दो चूलों पर झूलती रहती है। चूलों के पास दो स्प्रिंग लगे होते हैं। कुंडली के साथ एक संकेतक लगा होता है, जो कुंडली के साथ ही घूमता है एवं प्रवाहित धारा को पैमाने पर प्रदर्शित करता है। सिद्धांत। यदि कुंडली में प्रवाहित धारा I हो तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली पर कार्यरत विक्षेपक बल युग्म टाउ इक्वल टू NIAB होगा। यदि स्प्रिंगों की मरोड़ी दृढ़ता C हो तथा कुंडली में विक्षेप फाई हो तो स्प्रिंगों द्वारा उत्पन्न प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण C फाई होगा। तब साम्य अवस्था में NIAB इक्वल टू C फाई या I इक्वल टू C अपान NBA इंटू फाई यह इंगित करता है कि कुंडली में विक्षेप फाई उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती है। यहाँ C अपान NBA
धारा परिवर्तन गुणांक K है, अतः धारा मापी की सुग्राह्यता SI इक्वल टू फाई अपान आई इक्वल टू NBA अपान C। इसकी सहायता से 10 की घात ऋण 6 एम्पियर तक की धारा का मापन किया जा सकता है। यह धारा मापी निलंबित कुंडली धारा मापी से कम सुग्राही होता है, लेकिन इसका उपयोग अधिक सुविधाजनक होता है। धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। किसी वैद्युत परिपथ में धारा के शुद्ध मापन के लिए अमीटर का प्रतिरोध अत्यंत कम होना चाहिए। इसलिए धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के समांतर क्रम में अत्यंत कम प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसे शंट कहा जाता है। माना धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध G एवं पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए उसमें प्रवाहित धारा IG है, तो इसे I परास वाले अमीटर में बदलने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध S लगाया जाता है। चूंकि G एवं S समांतर क्रम में हैं, अतः उनके सिरों के बीच विभवांतर एक समान होगा। इसलिए I माइनस आई जी इंटू एस बराबर आई जी इंटू जी। इस प्रकार शंट का प्रतिरोध S बराबर आई जी इंटू जी अपान आई माइनस आई जी, या इसे हल किया जाए तो आई जी अपान आई एस अपान एस प्लस जी के बराबर होगा। अर्थात कुंडली में प्रवाहित कुल धारा का केवल S अपान S प्लस जीवा भाग ही प्रवाहित होगा। इस प्रकार बने अमीटर का प्रतिरोध यदि RA हो तो 1 अपान RA इक्वल टू 1 अपान S प्लस 1 बाई जी होगा, या RA इक्वल टू SG अपान G प्लस S। इस प्रकार दिए गए धारा मापी में S प्रतिरोध का शंट लगाकर उसे अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसका प्रतिरोध RA होता है। धारा मापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के शुद्ध मापन के लिए वोल्टमीटर का प्रतिरोध अत्यंत उच्च होना चाहिए। अतः किसी दिए गए धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। यदि धारा मापी का प्रतिरोध G तथा पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए आवश्यक धारा IG है, तब इसे V वोल्ट परास के वोल्टमीटर में बदलने के लिए इसमें लगाया गया श्रेणी क्रम का उच्च प्रतिरोध R है, तो A B के बीच विभवांतर V इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आर, या R इक्वल टू V अपान आई जी माइनस जी होगा, एवं आई जी इक्वल टू V अपान जी प्लस आर होगा। इस प्रकार बने वोल्टमीटर का कुल प्रतिरोध RV इक्वल टू G प्लस R होता है। यदि धारा IG के पूर्ण स्केल विक्षेप में AB के बीच विभवांतर V होने पर पूर्ण स्केल विक्षेप होगा, अर्थात धारा मापी V परास के वोल्टमीटर के रूप में कार्य करेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।